महाराज जी, जब कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपना स्थूल शरीर छोड़ता है तो उसका सूक्ष्म शरीर कहा जाता है? जीते जी वो जीवन मुक्त हो जाता, सूक्ष्म रहता ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की बात है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्वरूप बोध में स्थित हो गया, वो तो जीते जी जीवन मुक्त है। बस शरीर छूट के जो ये पंचभूत तत्व है अपने आप में मिल गए, वो ब्रह्म स्वरूप है, उसको कहीं आना जाना थोड़ी है। वो तो आकाश की तरह व्याप्त है, उसको किसी लोकांतर में जाना आना ये कुछ नहीं होता। उस परम ज्योतिष स्वरूप आत्म स्वरूप में, वो अपने ही स्वरूप में लीन, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। बस धातुएं धातुएं में मिल गई, वो धातु थोड़ी हो, तो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। जब ब्रह्म का बोध का मतलब अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और उसमें तीन शरीरों का त्याग होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब कोई चिंतन ही न रह जाए, न सत न असत चिंतन, तो जो बचा वो अपना स्वरूप है। चिंतन चित्त के द्वारा होता है। जब चित्त के चिंतन का ही नाश हो जाए, कोई चिंतन नहीं, जो चिंतन रहित है वो ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि चिंतन होता है, हम चिंतन कर रहे हैं, चिंतन एक क्रिया है, और जिसका चिंतन हो रहा है वो, और जो चिंतन कर रहा है, तीन है ना, त्रिपुटी का लय हो गया, तब वो स्वरूप बोध होता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान शब्द बोला है, इसलिए उसका न कहीं आना होता है, न जाना होता है, न मरना होता है, न जीना होता है। धातुओं से बना हुआ ढांचा धातुओं में मिल गया, प्रकृति की वस्तु प्रकृति में मिल गई, वो परमात्मा स्वरूप व्याप्त तत्व, जैसे सर्वत्र व्याप्त। वो कोई एक सीमा में शरीर में बंधा हुआ व्यक्तित्व तो नहीं रह गया, वो जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्म सर्वम खलमिदम, वो व्याप्त तत्व है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसका कहीं किसी लोक में आना जाना ऐसा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी की बात। भक्त की गति दूसरी होती है, समझ पा रहे? जो भक्त है, जैसे हमने भगवान द्वारिकाधीश की आराधना की, तो हम द्वारिकापुरी में शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे। राम जी की आराधना की तो साकेतपुरी जाएंगे, शिव जी की आराधना की तो कैलाश जाएंगे, वृंदावन बिहारी के तो वृंदावन दिव्य चिदानंद धाम में आएंगे, भोगों की आराधना की तो मृत्यु लोक में फिर भोग भोगेंगे आके। ऐसे कर्म किए जैसे तो नरक जाओ यातना दे भोगो, ऐसे कर्म किए तो स्वर्ग जाओ सुख भोगो। अलग अलग कर्मों का हिसाब है। लेकिन ब्रह्म जो बोध है वो कैवल्य पद है, वो व्याप्त परम तत्व है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। वो जीवन मुक्त, जीवन मुक्त जीते जी, वो केवल चलता खाता पीता दिखाई दे रहा है, वो कुछ करता नहीं है। प्राकृतिक क्रियाएं हो रही लेकिन वो उसका करता नहीं है। जीवन मुक्त महाप्रभु, वो स्थिति जब स्वयं में अनुभव में आती तभी जानी जाती, वाणी के द्वारा अनिर्वचनीय, बस इशारे से है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता, वो जीवन मुक्त होता है। समझ पा रहे हो? हाँ, इसको दिमाग में रख लो, साधन करो, आगे समझ में आ जाएगा। हम अपनी तरफ से बच्चा कह रहे, चिंतन शून्य होना बहुत कठिन है। आप देखो ना, एक क्षण भी बिना चिंतन के रहते हो क्या? चिंतन होता है। हमें लगता है अगर विट्ठल 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 जपो और उनका चिंतन करो तो वही ब्रह्म है। चिंतन शून्य होना बहुत कठिन है, लेकिन चिंतन करना हमारे लिए सहज हो जाएगा, क्योंकि हम किसी न किसी आकार का चिंतन कर रहे हैं, तो हम उसी आकार को भगवत स्वरूप में ले लेते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में, और उनका चिंतन शुरू करते, तो वही ब्रह्म ही है ना। उनका नाम जप करते तो वही है ना। तो हम चिंतन करके अचिंत्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चिंतन रहित होकर अचिंत्य स्वरूप में स्थित होना, इसके लिए बहुत कठिन। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, सहज मार्ग है भन